अब देखो बच्चों, लास्ट अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहली बात ये बता दूं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, Ma6 Ma5B Ma4B2 या Ma3B3 नॉट शो। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। मतलब इन सब में मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं, एक पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट है कि मोर देन 2 टाइप्स ऑफ ligands attached with central metal atom then written, ठीक है, sets of pairs of ligands। मतलब GI जो निकालते हैं ना, मैंने आपको बताया था GI। ठीक है, then only octahedral complex show optical isomerism in which having, समझ लेना, all pairs of set are different। मतलब अगर आपको क्या करना है कि अगर 2 से ज़्यादा लिगेंड जुड़े हैं तो आप उनके GI निकाल लो, जितने मैंने आपको बताए थे अभी, है ना। और फिर देखोगे कि केवल वही ऑप्टिकल एक्टिव होगा बच्चों जिसमें सभी सेट क्या हों, जो एक सेट के सभी पेयर डिफर हों। अगर 2 पेयर भी सेम हो गए या 2 लिगेंड एक पेयर के, मतलब ये ध्यान रखना है कि AA, ठीक है, या AB पेयर containing complex not show optical isomerism। मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में AA या BB या CC इस तरह से आ गए, या फिर AA AB BC इस तरह के, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स को एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे लिखा है Ma3B2C, आपने लिखा था इसके AA, है ना, BC और BA, एक कॉम्प्लेक्स ये बन गया, इसमें AA आ गया ना, फिर AA BC और AC, है ना, कि AA AC और BC, और एक हो जाएगा AB और AC। तो देखो यहाँ पर ये आ गया AA टाइप का, यहाँ पे भी आ गया AA टाइप का, और यहाँ 2 आ गए AB टाइप के। तो ये GI तो इसमें 3 है, लेकिन ऑल GI, ठीक है, आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव। इस तरह से बात क्लियर है
कि आपको जीआई सेट निकालना है, जीआई के लिए जीआई निकालना है, और जिस सेट में सभी पेयर अलग हों केवल वही ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर कोई दो पेयर सेम हो गए या एक में दोनों लिगेंड सेम हो गए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब मान लो हम लें MA3BCD, है ना, तो आप इसके देखोगे AA ABCD, है ना, फिर AA ACBD, फिर AA AD और BC, और AB AD एंड AC। अब देखो यहाँ 3 में देखो आप 1 2 3 AA लिगेंड आ गया, तो ये जो तीनों हैं ये क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ये जो है ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। देखो आप अच्छे से कि इसमें एक सभी लिगेंड के जो पेयर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मैं पूछूं कि टोटल, ठीक है, स्टीरियोमर्स कितने होंगे मर्स, तो देखो GI तो हो गए 4, और है ना, और 1 जो होगा एक ये इसका क्या होगा, मिरर इमेज, मिरर इमेज आ जाएगा। तो टोटल ये हो गया, एक ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 5। मतलब एक GI का 1 GI ये मिरर इमेज नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव है तो 4 पे है, एक उसका मिरर इमेज, तो इस तरह से 5 हो जाएंगे, है ना। एक और एक एग्जांपल समझो अब आप, जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए MA3B2C, क्या MA2B2C2, ऐसा ले लिया, है ना। इसके सेट अगर आप बनाते हैं तो आपने देखा था कि कितने आइसोमर निकले थे इसके, एक हो सकता है AABBCC, है ना, एक हो सकता है AABCBC, एक हो सकता है BBACAC, एक हो सकता है CCABAB, और एक हो सकता है ACABBC। तो यहाँ पर ये जो 4 हैं GI, ये तो होंगे बच्चों क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों होंगे, देखो क्योंकि उनमें मैंने बताया ना कि एक सेट भी आ गया दो सेम लिगेंड का, या दो डिफरेंट लिगेंड के सेम सेट आ गए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो टोटल अगर हम कहें कि टोटल, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, तो देखो 5 तो GI हो गए और प्लस 1 हो जाएगा क्या, मिरर इमेज, तो टोटल हो जाएंगे बच्चों कितने, 6। ऐसे निकाले जाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। अब इसी तरह से अगर मान लो आपने लिखा MABCDEF टाइप का, तो हम जानते हैं 15 GI हैं, और ऑल जो है क्या है बच्चों, ये ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसका मतलब है क्योंकि 6 के 6 लिगेंड अलग अलग हैं तो ये है। तो टोटल अगर हम कहें कि स्टीरियोमर्स कितने होंगे, तो होंगे 15, तो ये हो गए GI प्लस 15 हो गए उनके क्या, मिरर इमेज। तो टोटल अगर आपसे कहा जाए तो टोटल हो गए कितने, 30 स्टीरियोमर्स, है ना। तो ये सब मोनोडेंटेट से रिलेटेड थे। अगर हम बाइडेंटेट की बात करें, कॉम्प्लेक्स विद, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड्स, तो ध्यान रखें बच्चों कि हर एक कॉम्प्लेक्स जिसमें मिनिमम एक बाइडेंटेट लिगेंड हो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स विद मिनिमम 1, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास है CONH3 का होल 4
और EN, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक इसे CO NH3 का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और एक लिखा CO EN का होल थ्राइस, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। बात क्लियर है कि अगर कॉम्प्लेक्स में एक भी बाइडेंटेट लिगेंड है तो ध्यान रखें वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जैसे यहां लिखें हम CO, है ना, यहां पर EN, यहां पर EN और यहां पर EN, तो इसका अगर आप मिरर इमेज लें तो यहां EN आ जाएगा, यहां EN आ जाएगा, यहां EN आ जाएगा, इस तरह से, समझ गए ना। तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव मिरर इमेज है ये, ठीक है, मतलब ये क्या कहलाएंगे, इनांशियोमर। सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन कि CO EN होल ट्वाइस Cl2, ठीक है, में जो सिस है और ट्रांस है, तो इसमें कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये ध्यान रखें ये क्या है बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव, और ये है ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखो क्यों, क्योंकि अगर हम सिस फॉर्म को लें तो हम ऐसा लेंगे ना उसका स्ट्रक्चर, ये है Cl, ये है Cl, En ऐसा, En ऐसा, नहीं ये हमारा आइसोमर इस तरह से, तो इसका मिरर इमेज अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ऐसा, तो यहां Cl, तो यहां पर En, तो यहां En ऐसे, इस तरह से, नहीं, तो ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। हालांकि मैंने जब शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में ही बता दिया था इसके बारे में, लेकिन अगर सोचो CO, तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस, यहाँ Cl लगा है, यहाँ Cl, और En ऐसे और En ऐसे, और अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएं, यहाँ Cl, यहाँ Cl, En यहाँ, En यहाँ, तो ये दोनों क्या हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं पूछूं कि इसके टोटल, इस वाले कॉम्प्लेक्स के टोटल स्टीरियोमर्स कितने होंगे, तो वो होंगे बच्चों कितने, 3, सिस एक और उसका मिरर इमेज और एक ट्रांस। तो इस तरह से ध्यान रखें कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चाहे कैसा भी लिगेंड जुड़ा हो, ठीक है, चाहे इस तरह के हो, मतलब ये है कि MAA टाइप के हों या MAB टाइप के हों, तीनों, ये इनमें से कोई भी है, ये सब क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, चाहे वो मतलब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, सभी के सभी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। मतलब एक भी कॉम्प्लेक्स मिनिमम 1 बाइडेंट लिगेंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि आप इनको बना के देखोगे तो इनके जो मिरर इमेज होंगे वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, चाहे एक लगा के देखो चाहे दो। तो इस तरह से कुल मिला के ये हमें पढ़ना है ऑप्टिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये था हमारा एक आइसोमेरिज्म के बारे में, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, और दोनों जो आपने कॉम्प्लेक्सेस देखे, 4 वाले, 6 वाले, कोऑर्डिनेशन वाले, उन सब में हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके।